एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारे सामने लीनियर इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे और इसे सेकंड कह देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि इक्वेशन 1 से किसी भी एक वेरिएबल x या y वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, यहाँ से हम क्या करें, या तो x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले या y वेरिएबल की। ये हम पर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये y वेरिएबल को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी तरफ जा करके नेगेटिव हो जाएगा। अभी x के साथ में यहाँ पर हमें 8 दिख रहा है तो चूंकि ये इनटू में है तो इसे भी ले जाएंगे इक्वल की दूसरी तरफ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इसे कह देंगे हम इक्वेशन 3। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 से x वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो इसे कहाँ रखना होगा, इक्वेशन 2 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर हमने इक्वेशन 2 से x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाली होती तो हम उसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा ही होता है कि अब अगर आप इक्वेशन 1 से निकालते हो तो हमें 2 में रखना होगा, और अगर 2 से निकालते हो तो 1 में रखना होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देते हैं x की। इसको इक्वेशन 2 को 1 टाइम हम राइट कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पर ये पूरा रख दो, ये 3 तो ऐसे ही आएगा, x की जगह पर आ जाएगा 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8, फिर ये वाला प्लस 2y इक्वल टू 4। जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट करी तो पूरा इक्वेशन y में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये डिवाइड में से जो 8 है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 8, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ये पूरा होगा, 8 इंटू 3 इंटू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8, ये पूरा फर्स्ट टर्म हुआ। फिर ये प्लस ये वाला आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इस सेकेंड टर्म में भी 8 का इंटू होगा और इस 4 में भी 8 का इंटू होगा। तो ये 8 से ये 8 कैंसिल, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस 15y हो जाएगा, क्योंकि हम जिनका इंटू करते हैं पहले उनके साइन का इंटू होता है। जैसे हमने 3 का 9 से इंटू किया तो दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। और जब हमने 3 का 5y में किया है तो 3 पॉजिटिव है और आपका जो 5 है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 5 जा 15, ये इंटू का साइन है यहाँ पर। और प्लस 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 8 4 जा 32। तो यहाँ से 16y प्लस का है, 15y माइनस का है, तो 16y में से 15y गया तो 1y बचेगा। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है क्योंकि 1 का इंटू तो इसमें रहता ही है। क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है इसलिए इस y का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और 27 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है
हमने x और y वेरिएबल में से y वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया है जिसकी वैल्यू आई है 5। y वेरिएबल की अब हमें x वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो आप इक्वेशन 1 2 3 को ध्यान से देखेंगे और आप पता करेंगे कि कौन सा x वेरिएबल के लिए इक्वेशन होगा जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन थर्ड कौन से वेरिएबल का इक्वेशन है, x वेरिएबल का। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो ये पूरा टाइम में चेंज हो जाएगा नंबर में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। मतलब हमें इक्वेशन 3 में ये वैल्यू रखना होगी। तो हम लिख देंगे on putting the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 को हम लिख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे सामने, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। तो x इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। ये हो गया आपका x। 9 माइनस 5 इंटू y की जगह पर आप वापस से क्या रख दोगे, 5 रख दोगे और नीचे आ जाएगा डिवाइड में 8। x इज इक्वल टू 5 5 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16 बाय 8। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का 2। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 निकाल ली है। अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है तो चेक भी कर सकते हैं। चेक किस तरीके से करेंगे आप, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो हम क्या करें, x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें LHS में, तो हमको RHS मिल जाना चाहिए। तो 8x प्लस 5y, x की जगह पर लिखा हमने माइनस का 2 प्लस y की जगह पर लिखा हमने 5। 8 2 जा 16 माइनस का और 5 5 जा 25 प्लस का। तो 25 में से गया तो कितना बचा, 9, जो कि क्या है RHS है। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। आपको चेक करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी हम अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है, उससे भी आंसर यही आएगा। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपका इक्वेशन हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है तो अगर कांस्टेंट टर्म इक्वल के दूसरी तरफ है तो उसे इधर ला करके यहाँ पर 0 बना लें। तो 8x प्लस 5y, 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर इक्वल की दूसरी तरफ केवल 0 बचेगा। इसी प्रकार से 3x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे और इसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0।
अब यहाँ पर x के साथ जो भी होगा वो a1 होगा, y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b1 होगी और ये कांस्टेंट टर्म होगा। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 में x के साथ जो दिख रहा है वो क्या होगा आपका a1, y के साथ में जो होगा वो होगा आपका b1 और ये कांस्टेंट टर्म c1 होगा। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -4। अब फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले हम a1 बाय a2 देख लें कितना है, 8/3 हो जाएगा। b1 बाय b2, b1 की वैल्यू है 5, इधर b2 की वैल्यू है 2 और c1 बाय c2 -9/-4। अब यहाँ पर हमें देखकर ही पता चल रहा है कि a1 बाय a2 की वैल्यू है 8/3 और b1 बाय b2 की वैल्यू 5/2। तो ये क्या है, अलग अलग वैल्यू है, मतलब नॉट इक्वल है। तो इट इज क्लियर दैट a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, हम इस x वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो x के नीचे हमें क्या क्या लिखना होगा, 5 2 -9 -4, 5 2 -9 -4। और हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y के कॉलम को हाइड कर लो। तो हमें x के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो लिखना होगा 8 और 3, और हमें कांस्टेंट वैल्यू को हाइड करेंगे हम, तो हमें उसे y के वेरिएबल को लिखना होगा, y वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिखना होगा। इसका इधर इंटू इसका इधर, इसका इधर इंटू इसका इधर, और इसका इधर इसका इधर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हम, हमें x वैल्यू, यहाँ पर 3 कॉलम है, एक तो x वाला कॉलम है, एक y वाला कॉलम है और एक कांस्टेंट वाला कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, x कॉलम को हाइड करेंगे, तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब हम y वेरिएबल को लिखते हैं तो y वाले कॉलम को हमें हाइड करना होता है और x वेरिएबल के कोफिशिएंट 8 और 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब हमें कांस्टेंट वैल्यू 1 लिखना होती है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को हाइड करते हैं और y वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें लिखना होता है। तो ये इसका तरीका है करने का। x इस 5 का इस 4 में इंटू करेंगे तो 5 4 जा 20 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 20 हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले माइनस साइन लगाते हैं। अब इस 2 का इस -9 में इंटू होगा तो 9 2 जा 18, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 18, तो उस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18। ऐसे ही y वेरिएबल है, 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस का 27, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले माइनस साइन लगाते हैं। 8 4 जा 32, तो और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 32 होगा तो उस माइनस का इस माइनस से इंटू होके प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इक्वल टू 1, इसका इधर करोगे तो 8 2 जा 16 और इसका इधर करोगे तो 5 6 जा 15। तो इस तरीके से हमारा सवाल सोल्व होता है। यहाँ पर 20 में से 18 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। y इज इक्वल टू 32 में से 27 गया तो कितना बचेगा 5, चूंकि बड़ी संख्या प्लस की तो इसका साइन प्लस का रहेगा। यहाँ बड़ी संख्या नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। और 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1। हमें x वेरिएबल लेना है, x वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो ऑन टेकिंग हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वल रख लेते हैं, x/-2 इक्वल टू 1/1। एंड अगर y वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, y/5 इक्वल टू 1/1। इसका इधर इंटू किया, इसका इधर, 1 का किसी में भी इंटू कर दो, x का 1 में इंटू करेंगे तो x आएगा और -2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा
x इक्वल टू -2। इसी प्रकार इसका इधर हो जाएगा xy डिवाइडेड बाय -20 प्लस 18। तो जब 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन माइनस, इसलिए इसका साइन क्या रहेगा, माइनस। इसी प्रकार से y के अपॉन में क्या है, यहाँ 32 और प्लस का है और 27 माइनस का है। तो 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा। चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन प्लस है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब हमें क्या करना है, अगर x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम x वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को इक्वल रखते हैं। तो हमने यहाँ पर x बाय -2 को किसके इक्वल रख दिया, 1 बाय 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x का 1 में इंटू किया तो x आया, -2 का 1 में इंटू किया तो -2 आया। इस प्रकार से हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, y वेरिएबल को 1 बाय 1 के इक्वल रखेंगे। तो इससे हमें y वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो y बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1। तो 1 का y में इंटू करने पर y आ जाएगा, 5 का 1 में इंटू करने पर 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों हमें मिल जाता है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही वैल्यू हमें प्राप्त होती है जो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।